से, हर हार से, हर डिफीट से सीखना है। हार को अपनी रैंक बनाना है, छत तक जाने के लिए उसे हार नहीं मानना है। इस हार को एक्सेप्ट करोगे तो जीत वाला हार निश्चित मिलेगा। इसी पंचलाइन के साथ मूव करते हैं हम दया मृत्यु के शानदार सेगमेंट पर। प्रकाश डालते हैं कहां ये लागू है और कहां ये लागू नहीं है, और क्या कहता है हमारा भारतीय संविधान, हमारा इंटरनल इमोशंस क्या कहता है। देखिए आप, डेनमार्क और बेल्जियम जैसे देशों में, डेनमार्क और बेल्जियम जैसे देशों में दया मृत्यु को कानूनी रूप दिया जा चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक बात है। उसकी पैसिव है, बिल्कुल ठीक बात है। दिमाग में फ्रेमिंग कर लो कि हो क्या रहा है, गेम क्या जाएगा। मर्सी किलिंग हैज बीन लीगलाइज्ड इन कंट्रीज, लीगलाइज इन कंट्रीज कहां कहां, लाइक डेनमार्क और बेल्जियम। यहां पर एस नहीं आएगा, एस के बाद एक पूरा वाक्य आता है, लाइक के बाद केवल शब्द आते हैं। हैज बीन क्यों आया, पैसिव है। किसकी पैसिव है, प्रेजेंट परफेक्ट की। मगर इस प्रक्रिया को एक लंबी और पेचीदा प्रणाली की कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। इस लाइन को इंपॉर्टेंट कर लेना हर ऐसे के लिए, कहीं लगा देना आप। इस लाइन को आप किसी भी ऐसे में लगा सकते हैं, कोई सा ही ऐसे, ये लाइन को आप किसी भी ऐसे में और हिंदी और इंग्लिश कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, ऐसी रामबाण लाइन है ये। बट दिस कम्बरसम प्रोसेस, लंबी प्लस पेचीदा प्रक्रिया, जैसे भारत में फांसी, भारत का कानून लंबा और बहुत पेचीदा है। आज यदि कोई क्राइम करेगा तो 20 साल बाद उसका निपटारा होता है, तब तक लाइफ खत्म हो जाती है। बट दिस कम्बरसम प्रोसेस हैज टू, उतरना पड़ता है, फिर मजबूरी, हैज टू होल्ड वाटर। होल्ड वाटर अपन कर चुके हैं कहां, एट टच स्टोन ऑफ टाइम। इस लाइन को तो याद ही कर लो, हर ऐसे में जाएगी। बट दिस कम्बरसम प्रोसेस हैज टू होल्ड वाटर एट टच स्टोन ऑफ टाइम। दया मृत्यु के पक्षों में तर्क को, दया मृत्यु के पक्ष में तर्कों को समय की अग्नि परीक्षा पर परखना पड़ेगा। ये लाइन भी बहुत अच्छी है। ये ऐसी लाइनें हैं जो आप किसी भी ऐसे में लगा दो, दया मृत्यु की जगह बस वो वर्ड बदल दो जो आपको यूज करना है। भ्रूण हत्या कर दीजिए, फांसी कर दीजिए, ऑनलाइन टीचिंग कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, आपकी मर्जी। इस वर्ड को तो चेंज करना, और तो करना क्या है। आइए हम द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ मर्सी के लिए गौर कर देना। विल हैव टू बी एसेड ऑफ, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। एसेड ऑफ एट ऑर्डियल ऑफ टाइम, वहां पर किया था समय की कसौटी, यहां पर है अग्नि परीक्षा का समय, एट ऑर्डियल ऑफ टाइम। द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ यूथानेशिया, थोड़ा सा ये लिखा नहीं, इन फेवर ऑफ यूथानेशिया, यूथानेशिया विल हैव टू बी, पैसिव में क्यों गया, क्योंकि एक्टिव है नहीं। विल हैव टू बी एसेड ऑफ, एसेड ऑफ यानी परख करना, ऑडियल अग्नि परीक्षा। इसमें 3-4 वर्ड बहुत अच्छे हैं, मैं रिपीट कर देता हूं। कम्बरसम प्रोसेस, लंबी और पेचीदा प्रक्रिया। होल्ड वाटर, खरा उतरना। टच स्टोन ऑफ टाइम, समय की कसौटी। ऐसे ऑफ, परख करना। और ऑडियल अग्नि परीक्षा, जिसे लिटमस टेस्ट भी कहते हैं। और ये वो लाइनें हैं जो आप किसी भी ऐसे में उतार देना, कोई मना नहीं करेगा। इस प्रकार दया मृत्यु इज्जत से मरने का अधिकार देती है, फिर फेवर। इन दिस वे मर्सी किलिंग गिव्स राइट टू डाई विथ डिग्निटी, राइट टू डाई विथ डिग्निटी, जिससे मर तो सकेगा आदमी, ऐसा नहीं घर वालों की गोची खा रहा है, अपमानित हो रहा है, रोटियों के लिए तरस रहा है। इज्जत से मरना भी अपने आप में इज्जत से जीने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। जब किसी इंसान को जब किसी इंसान का जीवन परजीवी बन जाता है, यानी दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाता है, और उसे जीवन के लिए रेंगना पड़ता है। लाइनों का प्रहार देखिए आप, गहराई देखिए आप। when life of any person becomes parasite then he has to creep for life, उसे जीवन के लिए रेंगना पड़ता है, उसे अपने रूटीन के लिए भी लोगों का सहारा लेना पड़ता है। अरे भैया वहां बैठा देना, वहां से उठा देना, ये क्या जीवन हुआ, समझ में नहीं आया। लाइनों का प्रहार और उसको फील करने की कोशिश करना। when life of any person become parasite then he has to creep for life, फिर आगे देखिए, उसे नारकीय जीवन जीना पड़ता है, नरक से भी बदतर। he has to lead hellish life, रोज अपने सोसाइटी में देखते हैं, जवानी है तब तक बहुत अच्छा जीवन जीते हैं, और जैसे ही हमारे
बुढ़ापे को अप्रोच हुआ और बुढ़ापे में बीमारियां अप्रोच हुई, हेलिश लाइफ अपने आप पैदा हो जाती है। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, ये भी समय का आज का तो कड़वा सच है। देर इज नो वन टू लुक आफ्टर हिम, देर इज नो वन टू लुक आफ्टर हिम, उसका देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। तब एक इंसान सम्मानजनक मौत उसके लिए वरदान साबित हो सकता है। लास्ट की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, देन ए डिग्निफाइड डेथ, सम्मानजनक मृत्यु, इज्जत की मृत्यु, डिग्निफाइड डेथ मे प्रूव गुड फॉर हिम, उसके लिए वरदान साबित हो सकती है। जीके भी क्या करेगा, आपका बेड रीडन है, क्या करेगा ऐसा जीवन, रोजमर्रा के काम के लिए उसे दूसरों को बुलाना पड़ता है, क्या करेगा इससे जीवन का, रोटियां कोई दे दे तो खा लेगा, नहीं खाएगा तो नहीं जी पाएगा, क्या करेगा इससे जीवन का। तो हमने पक्ष में देखिए क्या इज्जत दी है यूथानेशिया को, क्योंकि हम पक्ष में बात कर रहे हैं, फिर करेंगे इसके अगेंस्ट में बात। जब कोई इंसान पीड़ा और तकलीफ के भंवर में फंस जाता है, वहन एनी पर्सन एंटेंगल्स, यानी फंस जाना, कहाँ, पीड़ा और तकलीफ के भंवर में, बहुत अच्छी लाइन, इन वर्लपूल ऑफ पेन एंड डिस्ट्रेस, इन वर्लपूल ऑफ पेन एंड डिस्ट्रेस, पेन का मतलब तकलीफ, डिस्ट्रेस का मतलब दुख, और उसके जीवन की अंतिम मंजिल पीड़ादायक मृत्यु बन जाती है, एंड पेनफुल डेथ बिकम्स लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ हिज लाइफ। यानी ये बात तो तय है कि डेथ तो आएगी, लेकिन तिल तिल करके रोज मरेगा, रोज चिल्लाएगा, यहां दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है, फिर 6 महीने बाद मरेगा। तो ऐसी डेथ से क्या फायदा, 6 महीने बाद जो होना है वो आज ही हो जाए, ज्यादा बढ़िया है, वो भी सुखी, उसके सर्वाइवर भी सुखी। तो पेनफुल डेथ बिकम लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ हिज लाइफ, और फिर क्या होता है, तब वह दया मृत्यु का सहारा लेना चाहता है, तब वो गवर्नमेंट से उम्मीद करता है, कानून से उम्मीद करता है कि लगा दो ना एक इंजेक्शन और विदा करो मेरे से। देन ही वांट्स टू प्रॉप ऑफ मर्सी किलिंग, प्रॉप का मतलब सहारा लेना, वो दया मृत्यु का सहारा लेना चाहता है। वाई, इन ऑर्डर दैट, ताकि ही कैन टेक पीसफुल बेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड। बहुत शानदार आर्गुमेंट है कि क्यों दया मृत्यु की रिक्वायरमेंट क्यों है। 2 वजह इसकी, एक तो इज्जत के साथ मृत्यु, और दूसरा शांतिपूर्ण विदाई। डॉक्टर ने इंजेक्ट किया, शांति से नींद आ गई, कोई तकलीफ नहीं, इन ऑर्डर दैट ही कैन टेक पीसफुल बेड, शांतिपूर्ण विदाई, कहां से, फ्रॉम दिस वर्ल्ड, इस दुनिया से। ये उस इंसान की पीड़ा है जिसको भोग रहा है। और आइए इसके आखिरी पैरा को हम हाईलाइट करते हैं, यूथानेशिया पार्ट 3 को कंप्लीट करते हैं। अब आते हैं भारतीय परिवेश और यूथानेशिया का टकराव। क्या भारतीय परिवेश में हम यूथानेशिया के बारे में सोच सकते हैं, जहां पर अरुणा शानबाग जैसी पेशेंट को, जो कोई इसके रिश्तेदार नहीं थे, 36 साल उसे सहयोगियों ने टेक केयर किया, क्या उस परिवेश में हम यूथानेशिया के बारे में सोच सकते हैं, जहां हम एक जानवर की भी सेवा करने में बिलीव करते हैं, क्या इंसान को इंजेक्शन लगवा के मार दें, ऐसा है, देखते हैं। यही हमारी कहानी है आज की। तो देखिए पहली लाइन इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग, हम भारतीय परिवेश में दया मृत्यु लागू होने के हर पहलू और बाधाओं पर प्रकाश डालेंगे। वी विल शेड लाइट ऑन ईच आस्पेक्ट एंड हर्डल, इस लाइन को इंपॉर्टेंट कर देना, ईच आस्पेक्ट एंड हर्डल, काहे के लिए, टू इम्पोज यूथानेशिया, दया मृत्यु लागू करने में, किस सिनेरियो में, इन द इंडियन एम्बियंस और सिनेरियो, भारतीय परिवेश में, भारतीय माहौल में। हम कहीं की बात, नॉर्वे की बात नहीं कर रहे, डेनमार्क की बात नहीं कर रहे, इंडिया की बात कर रहे हैं, जहां पर गाय कोई भी गिर जाती है तो उसको निकालने के लिए 100 लोग आ जाते हैं, नहीं मर जाएगी तुमका क्या है, नहीं निकाल के छोड़ेंगे, इतने भावुक है। वाई, भारतीय लोग अत्यधिक भावुक होते हैं। द इंडियन पीपल आर एग्जॉर्बिटेंट मॉकिश और सेंटिमेंटल, इंडियन पीपल आर एग्जॉर्बिटेंट मॉकिश और सेंटिमेंटल, और वे हर प्राणी को उसकी अंतिम सांस तक जीवन देने में भरोसा करते हैं। ये भी एक खास पहलू है, गाय कोई भी करके तो निकाल लो इसको। दे रिलाई ऑन टू गिव ब्रीथ टू ईच क्रिएचर, दे रिलाई ऑन, वो भरोसा करते हैं, टू गिव ब्रीथ, सांस देने में, किसको, टू ईच क्रिएचर, प्रत्येक प्राणी को, कब तक, टिल हिज लास्ट ब्रीथ, उसकी अंतिम सांस तक।
मर गया तो अलग मैटर है, लेकिन कोशिश करते कि जैसे वो बोरवेल में कल परसों लड़की गिर गई, किया ना, जबकि मालूम वो जिंदा नहीं मिलेगी, 3 दिन तक कौन जिंदा मिलेगा, लेकिन कोशिश की ना प्रशासन ने, और ये भरोसा कर लिया कि मर गई, लेकिन उसको छोड़ा तो नहीं वहां पर, वही लास्ट वीक तक। और आखिर किसी की सांसों को छीनकर वे भगवान के निर्माण और विनाश में दखल नहीं देना चाहते। लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। हिंदी में लिखेंगे तो भी आप छा जाएंगे, अंग्रेजी में लिखेंगे तो आप छा जाएंगे। किसी की सांसों को छीनकर वे भगवान के निर्माण और विनाश में दखल नहीं देना चाहते। दे डू नॉट वांट टू इंटरफेयर इन कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ गॉड। कैसे? हैविंग सीज्ड ब्रीथ, किसी की सांसों को छीनकर, सांसों को छीनकर, दे डोंट वांट टू इंटरफेयर इन कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ गॉड, किसी की सांसों को छीनकर वो भगवान के निर्माण और विनाश के काम में दखल नहीं देना चाहते, कि सांसें देना उसका काम, सांसें लेना उसका काम। तो यूथानेशिया को डेवलप करके हम भगवान के काम में इंटरफेयर कैसे कर सकते हैं, ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट होता है। 4 और 5 हमारे नेक्स्ट सेशन में आएगा। 3 पार्ट को इंपॉर्टेंट कर लेना।